आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहा हूं जो क्रिकेट से कहीं आगे जाकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, कूटनीति और सॉफ्ट पावर को गहरा नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से औपचारिक अनुरोध किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उनके सभी मैच भारत से बाहर यानी श्रीलंका में कराए जाएं। वजह बताई गई है उनकी टीम की सुरक्षा और भलाई को लेकर चिंताएं जो मौजूदा राजनीतिक तनाव और कुछ हालिया घटनाओं से उपजी हैं। यह मामला शुरू हुआ आईपीएल ऑक्शन से, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूहों के दबाव के चलते बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि उन्हें रिलीज कर दें। यह फैसला हालिया विकास क्रम के नाम पर लिया गया, जो स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों से जुड़ा था। नतीजा, बांग्लादेश में इसे अपमान माना गया और जवाब में उन्होंने वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग कर दी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद से भारत को क्या क्या नुकसान हो रहा है। पहला, क्रिकेट की आर्थिक और संगठनात्मक शक्ति को झटका। भारत क्रिकेट की वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है और बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी से अरबों की कमाई होती है। टिकट, ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप से अगर टीमें भारत में खेलने से इनकार करने लगे तो भविष्य में बड़ी इवेंट्स की मेजबानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा देश बन गया है जो भारत को असुरक्षित बता रहा है। इससे आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ सकता है जो भारत की मेजबानी क्षमता पर सवाल उठाता है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय छवि और सॉफ्ट पावर का नुकसान। भारत खुद को बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और समावेशी देश बताता है, खेल को राजनीति से अलग रखने की बात करता है। लेकिन जब धार्मिक या राजनीतिक दबाव में क्रिकेट जैसे प्लेटफॉर्म पर फैसले लिए जाते हैं तो दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत में खेल भी अब न्यूट्रल नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह नैरेटिव बन रहा है कि भारत सुरक्षित मेजबान नहीं है। इससे ओलंपिक जैसी बड़ी मेजबानी की दावेदारी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत को ओलंपिक होस्ट बनाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय यह खबर आई। यह संयोग नहीं बल्कि कूटनीतिक झटका है। तीसरा, पड़ोसी देशों से रिश्तों में स्थायी खटास। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों का जन्म भारत की धरती से जुड़ा है। दोनों के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते हैं। अब दोनों भारत को दुश्मन जैसे देख रहे हैं। ग्लोबल साउथ में भारत नेतृत्व की दावेदारी करता है, लेकिन अगर क्लोजेस्ट पड़ोसी ही दूरी बना लें तो यह दावा खोखला हो जाता है। क्रिकेट यहाँ सॉफ्ट पावर का बड़ा हब है। इसे खोना मतलब क्षेत्रीय सहयोग कमजोर होना। और चौथा है घरेलू स्तर पर विभाजन बढ़ना। इस तरह के फैसले जब धार्मिक या सांप्रदायिक रंग लेते हैं तो समाज में नफरत बढ़ती है। खेल जो लोगों को जोड़ता है वह विभाजन का शिकार हो जाता है। लंबे समय में यह सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हुए या चिंता जायज नहीं, लेकिन जवाब में क्रिकेट को राजनीतिक हथियार बनाना दोनों तरफ से गलत है। खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। जैसा शशि थरूर जैसे लोगों ने कहा था, अगर हम चाहते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर सम्मानित रहे तो ऐसे फैसलों में संयम और दूरदर्शिता जरूरी है। आपको यह घटनाक्रम कैसा लग रहा है? क्या क्रिकेट को इस तरह राजनीति से जोड़ना ठीक है? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करो।